चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल की सियासत की। आखिरकार किसने ये कहा कि दीदी हमारा ममता बनर्जी को टीएमसी अध्यक्ष पद से हटाने के बाद क्या ऋतव्रता बनर्जी बोल रहे हैं। और ममता बनर्जी को हटाया तो गया, लेकिन अभिषेक बनर्जी को भी हटाया गया। इसके बाद टीएमसी का बागडोर कौन संभालेगा, ममता बनर्जी का क्या होगा, ये ऋतव्रता बनर्जी क्या करना चाह रहे हैं। बागी सांसद तो हो गए, लेकिन अब उसके बाद क्या है इनकी प्लानिंग और क्या इतना आसान होगा, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। इस सत्र में डेलीगेट्स के चुनाव के जरिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कमेटी और एनडब्ल्यूसी यानी नेशनल वर्किंग कमेटी का गठन किया गया। अरूप रॉय को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चेयरपर्सन चुना गया। दरअसल पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बागी गुट ने केंद्रीय नेतृत्व में बड़ा फेरबदल किया। पश्चिम बंगाल में विपक्ष नेता ऋतव्रता बनर्जी और बागी गुट का नेतृत्व कर रहे ऋतव्रता बनर्जी ने बजट सत्र के बाद हुई एक होटल में मीटिंग के बाद कहा कि यहां ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि इस सत्र में डेलीगेट्स के सर्वसम्मत चुनाव के जरिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कमेटी और एनडब्ल्यूसी यानी कि नेशनल वर्किंग कमेटी का गठन किया गया। अरूप रॉय को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चेयरपर्सन चुना गया। ऋतव्रता बनर्जी ने आगे कहा कि अरूप रॉय के अलावा 29 और लोगों को शामिल किया गया है। इससे यह 30 सदस्यों वाली एनडब्ल्यूसी यानी कि नेशनल वर्किंग कमेटी बन गई है। सदस्यों में फरहाद हकीम, अरूप विश्वास, रतिन घोष, सबीना यास्मीन, ऋतव्रता बनर्जी, जावेद खान, संदीपन साहा और अन्य लोग शामिल हैं। उपाध्यक्ष फरहाद हकीम, अरूप विश्वास, रतिन घोष और सबीना यास्मीन है और यह हम जिला अध्यक्ष भी नियुक्त करेंगे, जिला कमेटी का गठन करेंगे। और हमने टीएमसी में ममता बनर्जी की भूमिका के बारे में अपना रुख बार बार स्पष्ट किया है। हम चाहते हैं कि दीदी एक मेंटर की जिम्मेदारी संभालें, हमारा मार्गदर्शन करें। ऋतव्रता बनर्जी ने यह भी कहा कि सवाल असली या नकली होने का नहीं, हम तृणमूल कांग्रेस हैं और इस विशेष सत्र की कार्यवाही के बारे में निर्वाचन आयोग को सूचित करेंगे। अगर ममता बनर्जी यानी कि बागी तृणमूल गुट की बात कर रहे हैं, मुख्य सलाहकार बनना चाहती हैं उसकी, तो उनका स्वागत है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही टीएमसी में बता दें आपको कि फूट पड़ी। पार्टी के 80 में से 58 विधायकों ने विपक्ष के नेता पद के लिए ऋतव्रता बनर्जी के दावे का समर्थन किया था और पार्टी नेतृत्व की पसंद को खारिज कर दिया था। बात यही तक नहीं थमी। बागियों के इस कदम ने साफ कर दिया कि उनका लक्ष्य केवल विधानसभा में दबाव बनाना नहीं, बल्कि पार्टी पर पूरा कंट्रोल हासिल करना है। ऐसे में सबसे उठ रहा है, मतलब सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है वो ये कि क्या बागी गुट के इस फैसले से ममता बनर्जी के हाथों से टीएमसी पूरी तरह से छिन जाएगी? क्या अब टीएमसी 2 हिस्सों में बंट जाएगी? और अगर ऐसा होता है तो चुनाव चिन्ह किससे मिलेगा, जैसा महाराष्ट्र में हुआ था? तो वो भी समझिए। इस सवाल का जवाब इतना सीधा नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल का संचालन उसके संविधान के तहत होता है। बागी गुट का दावा है कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त हो चुका था और उसे दोबारा गठित नहीं किया गया। इसी आधार पर उन्होंने नई कार्यकारिणी बनाने और नया नेतृत्व चुनने का फैसला किया। दूसरी ओर ममता समर्थक खेमा इस पूरी प्रक्रिया को अवैध और असंवैधानिक बता रहा है। इसलिए असली लड़ाई इस बात की है कि पार्टी संविधान की सही व्याख्या किसके पक्ष में जाती है। अब यह विवाद केवल राजनीतिक नहीं रह गया है। आने वाले दिनों में इसकी लड़ाई संगठन, विधानसभा, संसद, चुनाव आयोग और अदालतों तक पहुंच सकती है। दोनों गुट सबसे पहले यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि असली तृणमूल कांग्रेस उनके साथ है। बागी खेमे का दावा है कि बड़ी संख्या में विधायक, पार्षद और संगठन के नेता उनके समर्थन में हैं। वहीं ममता बनर्जी के समर्थकों का कहना है कि पार्टी की पहचान ही ममता बनर्जी है और जमीनी संगठन अब भी उनके नियंत्रण में है। अगर दोनों पक्ष खुद को असली टीएमसी बताने पर अड़े रहते हैं तो मामला चुनाव आयोग तक पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। चुनाव आयोग ऐसे मामलों में यह देखता है कि पार्टी संविधान क्या कहता है, संगठन का बहुमत किसके साथ है और सांसदों, विधायकों का समर्थन किसे प्राप्त है। आयोग को यह भी देखना होता है कि पार्टी की अधिकृत संरचना किस गुट को मान्यता देती है। इन सभी पहलुओं की जांच के बाद ही यह तय होता है कि असली पार्टी कौन है। इस पूरे विवाद में चुनाव चिन्ह का मुद्दा भी बेहद अहम होगा।
अगर चुनाव आयोग को लगे कि पार्टी में वास्तविक विभाजन हो चुका है और तत्काल किसी एक पक्ष को वैध नहीं माना जा सकता, तो वह चुनाव चिन्ह को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकता है। ऐसी स्थिति में दोनों गुटों को नए नाम और नए चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ना पड़ सकता है। भारतीय राजनीति में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसे मामलों में ऐसी स्थितियां पहले भी देखी जा चुकी हैं और माना यह जा रहा है कि इसमें भी यही हो सकता है।